मैं तो 6 घंटे से ऊबर चला रहा था और बस सोने ही वाला था कि एक लड़की मेरी पिछली सीट पे आके बैठ गई। भैया प्लीज मुझे मदद करो ना, मेरी दोस्त को हार्ट अटैक आ रहा है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुझे एक गली की तरफ इशारा किया। यार बस कुछ ही ब्लॉक दूर है, मैं रास्ते भर सब बताती हूँ। वो बिल्कुल भयभीत लग रही थी, इसलिए मैंने तुरंत ही उसी डायरेक्शन में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। लड़की अपनी आस्तीन से आंसू पोंछने लगी। मेरी रूममेट को एपिलेप्सी है ना, लेकिन उसे सालों से सीजर नहीं पड़े थे, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं उसे अपनी कार में अकेले नहीं ले जा सकती थी। मैंने पूछा कि क्या एम्बुलेंस कॉल कर दूं, तो उसने जोर से सिर हिला दिया। इस रास्ते से जल्दी चलना पड़ेगा और उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है। वो बार बार अपने फोन पर नजर डाल रही थी और मुझे एक के बाद एक टर्न बताती रही। हर अनजान सड़क के साइन देखकर मेरा पेट कसने लगा और मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़ लिए। बस 2 और ब्लॉक। मैंने देखा कि उसके हाथ कांपना बंद हो गए थे, लेकिन मैंने खुद से कहा कि अब जब मदद क्लोज थी तो वो बस शांत हो रेजर होगी। उसने मुझे बंद दुकानों की क्यू के पीछे एक गली में गाड़ी रोकने को कहा। वो कचरे के डिब्बों के बिल्कुल पीछे थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हालत में देखे। मैंने इंजन बंद किया और उसकी रूममेट को उठाने के लिए बाहर निकलने लगा। और तभी मैंने देखा कि मेरे रियर व्यू मिरर में जो लड़की दिख रही थी वो अब रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। कचरे के पीछे से 2 लड़के निकले और मेरे कुछ करने से पहले ही उन्होंने मेरा डोर तोड़ दिया। तुम जैसे लोग इसको इतना आसान बना देते हो ना। उन्होंने मेरा वॉलेट, मेरा फोन और मेरी कीज ले ली, जबकि वो लड़की एक साइड में हाथ बांधे खड़ी थी। उन्होंने मुझे उस गली में मेरे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा और मुझे अंधेरे में 2 माइल पैदल चलना पड़ा। तब जाकर मेरे हाथ इतने शांत हुए कि मैं किसी अजनबी के दरवाजे पर नॉक करके उनका फोन यूज करने के लिए मांग सकूं। पुलिस को ना वो लड़की मिली, ना वो लोग, ना ही मेरी गाड़ी। मैं अब भी गाड़ी चलाकर ही खाना कमा रहा हूं, लेकिन अब मैं अपनी कार के दरवाजे बंद रखता हूं और सिर्फ उबर के थ्रू कंफर्म पैसेंजर्स को ही पिकअप करता हूं।